गुड मॉर्निंग बच्चों। सर कल हमने 111 ए देखा था, 112 ए, फिर 111 ए देखा था। तो देन 112 ए क्या कहता है? 112 ए बात करता है सर हमारे से लॉन्ग टर्म के बारे में। लॉन्ग टर्म बहुत जब ट्रांसफर हो रहा हो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। ओके, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। जब वो बिका हो तो क्या पे हो? एसटीटी। एसटीटी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और परचेज के समय में भी क्या पे हुआ हो? एसटीटी। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी या बोल लो हिंदी में बात करें, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, जो शेयर मार्केट में जो शेयर्स होता है वो सारे, अगर उनका टैक्सेशन देखना है तो वो कौन से सेक्शन में निकलेगा? अगर लॉन्ग टर्म है तो 112 ए, शॉर्ट टर्म है तो 111 ए। राइट, ओके सर। फिर एक हमारी कट ऑफ डेट थी 23 जुलाई 2024 से पहले कितना परसेंट? 10%। वेरी गुड। एग्जामिशन कितनी? 1,25,000। 1,25,000। अच्छा, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 12.5%। कम हुआ है ना, पहले 20, पहले 10, फिर बढ़ गया 12.5। ऐसी शॉर्ट टर्म में 15, अब 20 हो गया। एग्जामिशन नहीं, कोई एग्जामिशन नहीं। आइए 111 ए पे फटाफट से देख रहे हैं। 461 टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैप गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ऑन विच एसटीटी इज चार्जेबल। Any short-term capital gain on transfer of equity shares or unit of equity-oriented mutual fund on which security transaction tax has been paid of such sales shall be liable to tax at the rate। कब तक? जब ट्रांसफर हो गया हो, किससे पहले? 23 जुलाई से पहले। और 20% कब? जब ट्रांसफर हुआ हो ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। In case of resident individuals and HUF, the short-term capital gain shall be reduced by the unexhaustive exemption limit। yes, वो कहना चाह रहा है इधर रेट तो ठीक है 15%, 20%, बट यहाँ बेसिक एग्जामिशन मिल जाएगी। कहाँ पर? शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में तो एक फिक्स एग्जामिशन है, कितनी? 1,25। यहाँ क्या मिल जाएगा? मतलब अगर मेरी कोई और हेड की इनकम ना हो, ना तो सैलरी की हो, ना पीजीबीपी की हो, अदर सोर्सेस की, ना हाउस प्रॉपर्टी की, केवल कौन सी हो? कैपिटल गेन की। तो वो ये बोल रहा है कि कैपिटल गेन की इनकम, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसमें बेसिक एग्जामिशन मिल जाएगी 2.5 लाख और 3 लाख। 2.5 लाख ओल्ड में, 3 लाख। समझ में आ रही है बात? ओके। टैक्स रेट तो फिक्स है 15-20, बट क्या मिल जाएगी? बेसिक एग्जामिशन। सर shall be reduce the unexhaustive। अनएग्जॉस्टिव अगर कोई और इधर, अगर कोई और हेड की इनकम है तो पहले बेसिक एग्जामिशन किस में से मिलेगी? और हेड में से। जो अनएग्जॉस्टिव बची बेसिक एग्जामिशन, वो किस में मिल जाएगी? शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में 111 में। समझ में आ रही है? जब भी तो लिखा अनएग्जॉस्टिव बेसिक एग्जामिशन लिमिट एंड द बैलेंस शैल बी टैक्सेस एट द रेट 15-20%। अच्छा, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कैन बी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शॉर्ट टर्म कैप गेन्स। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैप गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन अंडरटेकिंग इन फॉरेन करेंसी, इसे छोड़ दीजिए। इधर देखो, इधर देखिए, तो 112A की क्या बात हुई? 112A में बोला कि आपको एक एग्जाम्पशन मिलेगी जो 1,25 की है। आपका टैक्स रेट 10 है, फिर 12.5, आपको पता है कहाँ है। ठीक है, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी चैप्टर 6A की और रिबेट नहीं मिलेगी 87A की। यहाँ मिल जाएगी? यस, यहाँ मिल जाएगी। राइट, ओके, यस या नो? चलो, तो एक क्वेश्चन करें, ठीक है? ये भी क्लियर होगा हमको। आइए, Mr. A has following income: such as
ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिस्टेड कंपनी, ट्रांसफर प्राइस transfer expenses, cost of acquisition, cost of acquisition with indexation, चलो ट्रांसफर प्राइस है 5,000, एक्सपेंस है 10, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 3, पीरियड भी बना लो, पीरियड या बोल लो होल्डिंग पीरियड। ये पता नहीं, ये है 13 months। ट्रांसफर ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड STD has been paid। ये वैल्यू है 1,00,000। ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर एक्सपेंस कुछ नहीं है, कॉस्ट है 50, 55, 12 months। ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, वैल्यू है 10,000, 100, 20,000, 30,000, 11 महीने एंड 22 days। Holding of listed equity shares 2,00,000, 10,000, 30,000, 12 months and 1 day। फटाफट से नोट करो। अब इसके नीचे 2-4 और आएंगे, ठीक है, तो मार्जिन छोड़ के चलना, ठीक है। जिनने नोट कर लिया है वो पेज नंबर 461 पे आ जाए फटाफट से। चलो 112 दिख रहा है, चलो पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म समझते हो, यस या नो? यस, कैपिटल एसेट्स, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स दे रखा है। इन केस ऑफ ट्रांसफर टुक प्लेस बिफोर 23 जुलाई 2024, किसका? अनलिस्टेड सिक्योरिटी शेयर्स ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, लिखो प्राइवेट कंपनी फटाफट से।
अच्छा, तो क्या कह रहा है, रेट ऑफ टैक्स कह रहा है नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी 10% विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन। अच्छा, इधर प्राइवेट कंपनी में किसने शेयर होल्ड कर रखे हैं, नॉन रेजिडेंट ने। अच्छा, ये नॉन कॉर्पोरेट ने, ठीक है। तो कितना रुपए रेट ऑफ टैक्स रहेगा, 10% लॉन्ग टर्म का। अदर एसएससी कितना, अरे कितना 20, मेरे लिए कितना 20। सपोज अमित सर की एक कंपनी है LIPC इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, वो उसके शेयर्स बेच रहे हैं, मेरे को बेच रहे हैं, तो उनको टैक्सेशन लॉन्ग टर्म शेयर्स हैं, 2002 में बनाई थी कंपनी, आज बेच रहे हैं 25 में, लॉन्ग टर्म हो गया, अरे हो गया ना, ठीक है। अब क्या बेच रहे हैं वो, क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, क्या वो नॉन रेजिडेंट है, नो रेजिडेंट है ना, तो उनके लिए टैक्स कितना लगेगा, 20%। कौन से सेक्शन में, 112 में। अच्छा, लिस्टेड कंपनी होती 112A में टैक्स लगता, कितना परसेंट, 10 और 12.5, 1.25 लाख की एग्जामिशन के साथ। अरे ये ऐसे है ना, चलो नेक्स्ट पेज। लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट और जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स, यस, जीरो कूपन बॉन्ड्स मतलब ऐसे बॉन्ड्स जिसपे कोई इंटरेस्ट रेट ना हो, 0% इंटरेस्ट रेट। अच्छा, लिख लो किसी को ना पता हो तो, बॉन्ड्स विद 0% इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड्स विद 0% इंटरेस्ट रेट। अच्छा, तो क्या लिस्टेड सिक्योरिटी है, बट छोड़ देना क्या, यूनिट, म्यूचुअल फंड यूनिट, फटाफट म्यूचुअल फंड यूनिट। अच्छा, तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन। अच्छा, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द असेसी वो चुन ले। सर लिस्टेड सिक्योरिटी तो अभी आई थी ना लॉन्ग टर्म की, कौन से सेक्शन में आजम, 112A में आई थी। यहां पर भी लिस्टेड सिक्योरिटी लिखिए, ऑन विच एसटीटी हैज नॉट बीन पेड, फटाफट, ऑन विच जिन पर एसटीटी पे ना हुआ हो, इज नॉट बीन पेड। अच्छा, जिन पे एसटीटी पेड होगा वो तो जाएंगे 112A में, जिन पे एसटीडी पेड नहीं होगा लिस्टेड पे 112। दो बेनिफिट दोगे, 10% विदाउट और 20% विद, जो तुम्हें अच्छा लगे बेनिफिशियल वो ले लो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अदर एसेट्स कितना, मतलब अदर एसेट्स में प्रॉपर्टी आ गई। अरे प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूं 1 करोड़ की, 50 में खरीदी थी, तो जो कैप गेन्स होगा लॉन्ग टर्म होगा, उस पर टैक्स 20% लगेगा। लिख लो, लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी, जो हम करते हैं सवाल अदर एसेट में, फटाफट से लिखेंगे। एग्जाम्पल, लैंड बिल्डिंग ETC, ज्वेलरी, यस इधर ही आएंगे, ठीक है ना। ओके, इन केस ऑफ ट्रांसफर टू प्लेस ऑन और आफ्टर, हाँ ये था नहीं, अगर बजट में अमेंडमेंट ना आती तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट था बस, बट बजट में आपके समय अमेंडमेंट आई तो 2 कॉन्सेप्ट बन गए। अब आने वाले बच्चों के लिए क्या होगा, बाद वाली कंडीशन होगी, बट आपके लिए दोनों है। तो ट्रांसफर पकड़िएगा, ट्रांसफर कब हुआ है, अगर ट्रांसफर 23 जुलाई या उसके बाद हुआ है तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, लैंड बेची है, बिल्डिंग बेची है या दोनों बेची है, जो एक्वायर करी थी कब, 23/7/2024 से पहले, वो कब बेची है, 23 को या उसके बाद। अच्छा, तो इंडिविजुअल HUF के लिए क्या बोला, कितने परसेंट टैक्स रेट, 12.5% विदाउट और 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द। इधर देखेंगे आजम, इधर एक प्रॉपर्टी 2001 में ली थी 10 लाख की, आज उसकी कीमत है 1.5 करोड़। अच्छा, तो इंडेक्सेशन से निकालोगे, हाँ तो निकालते हैं ना, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट करके देखते हैं क्या बेनिफिशियल है, इसी क्वेश्चन पे करके देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या बेनिफिशियल है। ओके, हम एक सवाल लिख रहे हैं,
पहले देखिएगा सभी बच्चे। मिस्टर ए है, हैज फॉलोइंग डिटेल्स। अच्छा, क्या क्या? उन्होंने ट्रांसफर करी है, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज कितने में? 1.5 करोड़, 1.5 CR। ये एक्वायर बोल लो, परचेज बोल लो, कुछ भी बोल लो, परचेज करी थी ये प्रॉपर्टी। परचेज डेट है सपोज 23 मार्च 2002, राइट? अच्छा, परचेज वैल्यू था मेरा कितना? 10 लाख। अच्छा, कैलकुलेट करो, डेटेड आज की ले लें 11 मार्च 2025। चलो कैलकुलेट करो कैप गेन्स एंड टैक्स, फटाफट से 2 हो जाएंगे। ट्रांसफर कब हो रही है? 23 जुलाई के बाद हो रही है। तो नीचे वाले लिम में होंगे। नीचे वाला लिम क्या कहता है? लैंड बेच रहे हो, बिल्डिंग बेच रहे हो, दोनों भी बेच रहे हो। और बेच तो रहे हो तो 2 तरह से टैक्स रेट होंगे, 12.5% विदाउट और 20% विद। ठीक है? अरे यस या नो? चलो करते हैं दोनों से, करें हम। चलो पहले लिखेंगे ऑल्टरनेटिव 1, 12.5% टैक्स रेट विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का बेनिफिट लोगे ना? मत लेना। सेल्स कंसिडरेशन आ जाओ बेटा, बोलो। सेलिंग एक्सपेंस है क्या? कुछ फॉर्मेट अपना पूरा चाहिए मुझे। क्या आगे? नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना? 1.5 करोड़। ओके, आज हम अब क्या माइनस होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नॉट अ परचेज। अच्छा, कब खरीदी थी बेटा जी? सर ये 23 मार्च 2002 को खरीदी। कौन सा साल हो गया? फाइनेंशियल ईयर जी, फाइनेंशियल ईयर हो गया 2001। ठीक है, 2001 2002। अच्छा जरा देखो CII क्या है इसका। अरे देख लो, देखने में क्या जा रहा है, देख तो लो। 100 पक्का? चलो मैं बता रहा हूँ 100 है। इस साल का CII कितना है? 100। तो क्या करूं? इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लो? नो नो नो, इधर देखेंगे आप कौन सा ऑल्टरनेटिव कर रहे हो जिसमें टैक्स रेट क्या है? कम है। तो ठीक है, विदाउट इंडेक्सेशन जाएगा। विदाउट इंडेक्सेशन कितनी आएगी बेटा मान्य वैल्यू? अरे COI की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी है? 10 लाख। दिक्कत तो बताओ ना फिर क्वेश्चन को। अच्छा, कैप गेन्स कितने हो गए? कैप गेन्स हो गए जी 1 करोड़ 40 लाख। ये कौन सा हुआ पहले ये बताओ ना? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। अच्छा अच्छा, इसका कितना परसेंट? लॉन्ग टर्म टैक्स हो गया मेरा @12.5% ऑन किस पे? 1.40 CR। कितना आएगा? 17,50,000। अच्छा लिख लेता हूँ, आप इतना प्यार से बता रहे हो। 17,50,000। ऑल्टरनेट 2 पे चले आजम? चलो ऑल्टरनेट 2। %20 टैक्स रेट विद आजम विद इंडेक्सेशन। ओके, सेल्स कंसिडरेशन वही हो गया 1.5 करोड़ माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस 0, नेट सेल्स कंसिडरेशन 1.5 करोड़ माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितनी है कॉस्ट?
10 लाख। कब खरीदती? 2001 2002 में। इंडेक्सेशन लोगे ना बेटा। और कब बेच रहे हो? फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बेच रहे हो, जिसका कितना है? 363। बता दो, कैलकुलेट कर। 36 लाख 30,000 पूरा। क्या गेन्स? 1 करोड़ 13 लाख 70,000। ओके, ये मेरा कैप गेन्स हो गया, और वो भी लॉन्ग टर्म। अब इस पे 20% क्या लगेगा? टैक्स रेट। तो लॉन्ग टर्म रेट मेरा @20% है। ऑन किस पे? 1.13 इस पे लगेगा। कितना आएगा टैक्स? 22 लाख पूरा। 22 लाख 74 पूरा। अच्छा, चलो ऑल्टरनेट 1 में कितना था? और 2 में कौन सा लोगे? विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक, एडवाइस लिखनी है नीचे। एडवाइस कि क्या बोलोगे? असेसी शुड चूज द टैक्स रेट ऑफ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है सर। सेकेंड एसेट्स पढ़ते हैं। लैंड और बिल्डिंग और बोथ इफ एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर। आजम कब? अगर आपने खरीदी भी हो 23 जुलाई के बाद, या बेची भी हो 23 जुलाई के बाद, तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है। 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है साहब? ठीक, चलो। और अदर एसेट्स के लिए भी? अरे अदर एसेट्स के लिए भी कितना है? 12.5। ठीक है, विदाउट इंडेक्सेशन। चलो, अब अपने पहले सवाल पे आ जाते हैं। ये था कुछ। चलो बढ़ाओ इसमें। चलो बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं इसमें। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी कितने की थी? ये बेच के खरीद के? ये ट्रांसफर प्राइस है। चलो, बेचिए 1.5 CR की। अच्छा, सेल्स डेट बता रहा हूँ यहाँ पर 23 जुलाई 25। कोई भी बुक में नहीं देखेगा। सेलिंग एक्सपेंस 1%। 9 25 लिख लो, एक 24 का भी कर लेंगे। कर लो, खोल लो, इसे खोल ही दो फिर। चलो, इसे 24 कर लो, क्योंकि इंडेक्सेशन नहीं है ना अभी 25 का हमारे पास। अच्छा, ली कितने की थी? 20 लाख की, ये पता नहीं। होल्डिंग लिख लो, डेट ऑफ परचेज दे रहा हूं 23 जुलाई 2024। ठीक है, तो क्या हो गया? कोई दिक्कत है आपको? नहीं? चलो तो लिखो। अच्छा, लैंड है केवल, वो भी एग्री लैंड है मेरे पास। अच्छा, ये मैंने सेल्स करी है 31 मार्च 25 को। बेची कितने की? 50 लाख की। कमीशन कुछ नहीं है। मैंने इसे खरीदी थी 15 लाख की। ये आप कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। डेट ऑफ परचेज बता रहा हूँ। डेट ऑफ परचेज होगी मेरी 1/4/2005। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7, लिस्टेड या लिखो ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर। ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, नो एसटीडी पेड। अच्छा, ये इसका होल्डिंग पीरियड है बेटा 13 मंथ्स। इसे ट्रांसफर करा 1 लाख, 2% के खर्चे हैं, खरीदे थे 30,000। ये आप निकालिएगा, पता नहीं क्या होगा। चलो, इतना क्वेश्चन है अभी छोटा सा। सारे क्वेश्चन आजम बताएगा। चलो, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा कैपिटल गेन चैप्टर। रिवाइज करेंगे, आईसीए के क्वेश्चन देखेंगे और सम अप करेंगे चैप्टर। क्या कर रहे हो? फोन चला रहे हो? मूवी देख रहे हो? फोटो देख रहे हो? बताओ जी, फोटो देख रहे हैं, इनका एग्जाम आ रहा है। चलो, इधर बात करो यार। आ जाओ एक एक करके। आदित्य, ध्यान अब इधर चाहिए बेटा तुम्हारा। मिस्टर ए हैं, उनके पास होल्डिंग डिटेल्स है, उनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। पहली डिटेल वो बोल रहे हैं कि मैंने ट्रांसफर करे हैं इक्विटी शेयर जो लिस्टेड कंपनी के। अच्छा, पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है जी तुम्हारा? तो फिर कौन सा हुआ? पहले तो यही देखना है पीरियड ऑफ होल्डिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर ये लॉन्ग टर्म है और ये कंपनी कौन सी है, तो डीम्ड करना पड़ेगा, एसटीडी पेड हुआ है, तो देयरफॉर सेक्शन लगेगा अंडर सेक्शन 112A। 112A क्या कहता है? 112A कहता है एक डेट काटेंगे। कौन सी काटोगे जी? 23 जुलाई 24 से पहले ट्रांसफर हुए हैं तो अलग सेक्शन है, अलग प्रोविजन है। 23 जुलाई पर या उसके बाद ट्रांसफर मतलब सेल्स, तो कुछ अलग टैक्स रेट है। अच्छा, बता दो पहले का क्या है? पहले का एक तो समझ लो एग्जामिशन है 1.25 लाख की, फिर 10% और 12.5%। अच्छा, कब ट्रांसफर हुआ है कुछ बता रहे हैं? 2 अल्टरनेटिव, ट्रांसफर बिफोर, ट्रांसफर एग्जाम में। अच्छा चलो, बिफोर पे डिस्कस करें कैलकुलेटर से। सभी के पास है? निकाल लो, नहीं है जो। हाँ जी, पहले बात करते हैं बिफोर की। 23 जुलाई से पहले है। अच्छा, रुक जाओ। कितने प्राइस है? 5,000। कितने कॉस्ट है? अच्छा, 3,000। इंडेक्सेशन देते हो 112A में? नहीं। तो 2,000 का क्या गया? कैप गेन्स, लॉन्ग टर्म, तो वहां तो 1,25,000 की छूट थी। हाँ, 10 रुपये माइनस कर लो ना। तो इधर वहां तो कितने की लिमिट है? 1.25 लाख, तो कोई बात ही नहीं। आफ्टर में भी कोई आएगा ही नहीं। कैप गेन्स तो आएगा मगर क्या मिल जाएगी? एग्जेम्पशन मिल जाएगी। चले आगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे आ रहे, क्वेश्चन नंबर 2। ट्रांसफर हो रहा है क्या? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड एसटीडी हैज बीन। अच्छा, था कुछ ऐसा? अच्छा, ट्रांसफर प्राइस और खरीद की वैल्यू ये रेलिवेंट है क्या? नहीं से तो काट दो जी। एग्जैक्ट 12 मंथ है होल्डिंग पीरियड। शॉर्ट टर्म आपको याद होना चाहिए था, मोर देन 12 मंथ्स लिखा है।
है ना? तो ये क्या हो गया? शॉर्ट टर्म। अच्छा, कौन से सेक्शन में टैक्स करोगे? सर एसटीडी पेड हो गया ना, तो ए वाले सेक्शन पकड़ेंगे। ए वाले कौन से? 111A, राइट? ओके, इसमें क्या होगा? 1 लाख माइनस, यहाँ इंडेक्सेशन है? नहीं नहीं, इंडेक्सेशन नहीं है। 1 माइनस 50 कितनी वैल्यू? 50। 50 का कितना परसेंट? यहाँ पे भी डेट नहीं है, तो 2 बच्चे बन जाएंगे। 23 जुलाई से 23 जुलाई के 23 जुलाई से पहले कितना परसेंट? 15। फिर कहाँ गए थे? 20। तो 50,000 का 15। फोन में चला रहे कैलकुलेटर है जी? ठीक है। और आफ्टर में 10,000 पक्का। बट एक चीज याद रखिएगा, अगर और कोई हेड की इनकम ना हो, नोट में लिखेंगे अभी जो पढ़ा है सुबह सुबह। अगर और जो नहीं आए उनके लिए भूल जाओ। जो और कोई हेड की इनकम ना हो तो उसको बेसिक एग्जामिनेशन मिल जाएगी 2.5 और 3 की। सही है? चलो, ये भी हो गया। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड। अब पता है एसटीडी पेड है या नहीं? पता ही नहीं, क्योंकि अभी पढ़ा ना, लिस्टेड वाले जो लिखवाया क्या था मार्क करवा के, जो नहीं आए वो भूल जाओ। क्या मार्क करवा के लिखवाया था? जिसपे एसटीडी पे ना हो। देखो हम कहाँ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बच्चों पेज नंबर 462 पे। सबसे ऊपर दिख रहा है लिस्टेड सिक्योरिटी। अच्छा, लिस्टेड सिक्योरिटी जो तो आपने वहां पे भी पढ़ाई थी 112A में। ये कौन सी है? तो ये वो वाली है जिसपे एसटीडी पे ना हो। तो इसके भी 2 बच्चे बनेंगे। क्या क्या? जिसपे एसटीडी पे हुआ हो, जिसपे एसटीडी पे हुआ हो वो चलते हैं अभी। बस एक माइंड में रखें कि एसटीडी पे हुआ है। पहले बताओ सेक्शन कौन सा है? पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग तो देख लो। 112A तो लगाने चल रहे हो? अच्छा, टेबल में नहीं कह रहे थे। अच्छा, कितना है पीरियड ऑफ होल्डिंग? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टैक्सेस अंडर सेक्शन। हाँ जी, पहले ये ध्यान रखिएगा। लिस्टेड देख लो, फिर सेक्शन पकड़ो। चलो अब बात करते हैं। अब हमने क्या समझा है? एसटीडी पे हुआ है तो कौन से सेक्शन में गए? 111A, 111A। अच्छा, सेल्स कंसिडरेशन -100, -20 या 30? जी ये तो बेकार है, ये तो बेकार है हमारा। कितना आएगा कैपिटल्स? लॉस हो रहा है, गेन नहीं हो रहा। अच्छा, तो कितना लॉस? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना? 10,100। सर ये तो लॉस हो गया। चलो हो गया तो हो गया। अब अगर हम इसको माने कि ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर है, कौन सा? अनलिस्ट, जिसपे एसटीडी पे ना हुआ हो, तो उसको कौन सा सेक्शन लगेगा? 112 किस पे लगता है? पलटो, स्टार्ट कहां से हो रहा है? 112 लॉन्ग। अरे शॉर्ट टर्म है बेटा, तो सेक्शन है 111। आपको दे नहीं रखा, इधर देख लो, सुन लो, दे नहीं रखा आपके कोर्स में, सुन लो। 111A नहीं, वहां टैक्स है 30%। कितना? 30%। और सेलिब्रेट विच एवर इज लोअर। ठीक है? अच्छा, तो यहाँ तो लॉस हो रहा है ना, यहाँ की तो कहानी है नहीं कुछ। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4, होल्डिंग ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अभी केवल इतना ही क्वेश्चन है, ये लिखा है। हाँ मैं तो पूछ रहा हूँ ना आपसे। क्वेश्चन नंबर 4, आपने बताया था कैपिटल गेन जब लगता है जब ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स होता है। होल्डिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स पे लगता है नो कैपिटल गेन। ठीक है मान्य, ये आपके लिए था। क्वेश्चन नंबर 5, आप गलती ना करो एग्जाम में, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग सेल डेट है कब, और खरीद की डेट भी क्या है? हाँ, कितना कैपिटल नहीं लगेगा? ये कौन सा हुआ? शॉर्ट टर्म। अब क्या करें?
अब क्या करें? तो इसके लिए सेक्शन कौन सा है? 111। कितना %? 30%। और स्लैब रेट विच एवर इज लोअर। अच्छा, तो 1.5 करोड़ माइनस 1% कितना है फटाफट? 1 करोड़ 35 लाख। ठीक है, 148.5 है ना, माइनस कितना? 20 नहीं, कब बिक रहा है पहले ये देखो, 23 जुलाई 24, राइट। अच्छा, 23 जुलाई 24 से उसके बाद जो प्रॉपर्टी बिकेंगी उस पर इंडेक्सेशन नहीं देंगे। अच्छा, नहीं दोगे तो टैक्स लगाओ कितना? 20 लाख। 20 लाख क्या मानो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितना आ गया? 1,28,50,000, राइट। अच्छा, अब इस पे कौन सा सेक्शन लगा रहे हो? अंडर सेक्शन 111। तो 111 का सेक्शन 23 जुलाई के बाद क्या चेंज हुआ पता है आपको? 30 का % क्या कर दिया? 15। तो इस पे कितना % टैक्स रेट? 15% फ्लैट, जो कितने टैक्स निकल के आएगा? 19,27,500। सबका आ गया क्या? ये आपके कोर्स में नहीं है तो लिखना, वो मतलब आपको याद नहीं रखना और समझने के लिए देख लो। मैंने बताया ना 10% भी नहीं है आपके कोर्स में कैपिटल गेन्स। चलो, एग्रीकल्चर लैंड है, सेल्स हुई, सेल्स डेट है 31/3/25 और खरीद की डेट क्या है? 1/4/2005। अच्छा, पहली बात, बेची कब? ऑन और आफ्टर एक डेट थी 23 जुलाई 24, तो इंडेक्सेशन नहीं देते थे। फ्लैट 12.5 पर टैक्स करते थे। लॉन्ग टर्म है क्या? वेरी वेरी लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो सभी एसेट्स जो भी बची हमने लिखा था ना किस पर टैक्स होंगे? 12.5 पे। तो देयरफॉर 50 लाख माइनस कितना? 35, और 35 का कितना %? 12.5 निकाल दो। 4 लाख, सभी निकाल दो। 4,37,500। सबका सेम आया? चलो आगे। हाँ, कुछ भी हो, अदर एसेट लिख देना। कौन सी एग्जाम्पशन? हाँ, तो खरीदी थोड़ी ना है, सेल ही तो करी है। अरे तो पहले खरीदी थी ना। निकालो फटाफट निकालो। क्या क्या करते हो तुम लोग? नहीं पढ़ते हो या नहीं, या क्या पढ़ते हो? फटाफट से पढ़ो अपने आप। चलो, मैं नहीं बता रहा, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछना। आधे बच्चों को तो नहीं पता सेक्शन कौन सा पढ़ना है। 54 बी डी बी 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 फॉर बॉम्बे। हाँ, चलो मैं ही आ जाता हूँ। पेज नंबर कहाँ है? चलो, हाँ बताओ कौन सी लाइन? 1 2 3 4 5 6 लिखा है सीरियल नंबर। कौन सा पढ़ रहे हो? सेकंड। बताओ, बिक रही हो क्या? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी 54B। अरे भैया, पॉइंट नंबर 4 भी तो पढ़ो। लैंड फॉर बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, और उसके नीचे आ जाओ, परचेज करनी है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। करी क्या? 2 ईयर कहां से करी? तो फिर कहीं भी कुछ भी। ये जो 50, इधर एक सेकंड, इधर दिमाग में डाल लीजिएगा। ये जो सेक्शन 54 की एग्जम्पशंस हैं तभी मिलेंगी जब डेट ऑफ ट्रांसफर के 2 साल बाद या डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले आपने क्या करा हो? प्रॉपर्टी खरीद। वो 2005 की है, ये 2025 है, 20 साल का अंतर है लगभग। वो कितने साल का अंतर यार है? 1 साल का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद आप नई प्रॉपर्टी खरीदो, वो ये चाहते हैं उसी लेवल पे। ठीक है, यस, चलें। ओके, अच्छा कहाँ अटक गए हम?
क्वेश्चन 6 पे अटक गए। कितना है आंसर? 4 पॉइंट आंसर है जी हमारा 4,37,500। चलो इसमें क्वेश्चन 7, ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, नो एसटीटी पेड। अच्छा 13 मंथ्स का पीरियड है। 13 मंथ्स का पीरियड इज मींस, अच्छा ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर जिसपे एसटीटी पे ना हुआ हो। अच्छा ट्रांसफर डेट तो दे नहीं रखी, वही मानोगे। बिफोर में कितना, बिफोर में कितना चॉइस मिलती थी? 10%। इसमें सीधे पेड नहीं होगा ही ना। बेटा पलटो ना पेज। तुलसी आज क्या हो गया तुमको? बिफोर और आफ्टर? अरे आदित्य बिफोर और आफ्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि डेट तो दे नहीं रखी। एसटीडी पेड नहीं हुआ, एसटीडी पेड नहीं हुआ, कोई बात नहीं। सर इसमें तो 112 लगेगा, 112 ए लगेगा, 112 लगेगा। तुम भी वही गलती कर रहे हो। पेज नंबर आओ, 461 पे आओ। 112 दिख रहा है? ये दिख रहा है सेक्शंस में। अच्छा इन केस ऑफ, बोल्ड में दिख रहा है कुछ? इन केस ऑफ ट्रांसफर टुक प्लेस बिफोर, तो कुछ ये लॉ है और अदरवाइज 12.5 है। अरे आदित्य हमने तो स्टार्टिंग से पढ़ा है भाई, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि 2 बच्चे बनेंगे। इधर ध्यान दीजिए, इधर 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 इधर। हमेशा सेक्शन 112A आए, 111A आए, 11A 11 आए या 112 आए, यही तो 4 सेक्शन है जिसमें बात खत्म हो जाती है। इसमें लिस्टेड इक्विटी भी आ जाते हैं, अनलिस्टेड भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं ना। हाँ इन सारों में कट ऑफ डेट है, चारों में। कौन सी बेटा? 23 जुलाई 2000। इससे पहले अलग लॉ था, इसके बाद फिक्स लॉ है। कितना? 12.5 और 15 शॉर्ट टर्म के लिए। समझ में आ रही है बात? और इससे पहले अलग लॉ था जिसमें इंडेक्सेशन मिल जाता था, 20% पर टैक्स लगता था। तो ठीक है, अब दोबारा से आता है ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर जिस पे एसटीटी पे नहीं हुआ, तो 112A तो नहीं लगेगा और 111A भी नहीं लगेगा। पहली बात। 2 सेक्शन बचे, कौन कौन से? 112 ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो क्वेश्चन शायद यहीं से आया हो, आई होप। देखते हैं। अच्छा 13 महीने यहीं से आया है। अंडर सेक्शन कौन सा? 112 के फिर 2 बच्चे। बिफोर का क्या लॉ है? पहले देखो एसेट्स कौन सी है, लिस्टेड इक्विटी शेयर है, बट इस पे क्या नहीं है। हाँ तो लिस्टेड था, एक लिस्टेड सिक्योरिटी, ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी जो सर ने लिखवाया था, एसटीटी पे नहीं है। अच्छा उसमें 2 बच्चे थे, 2 तरह से टैक्स होता था, 10% विदाउट और 20% विद। अच्छा डेट ऑफ परचेज दे रखी है? कुछ नहीं दे रखी, तो किससे जाओगे? विदाउट से जाओगे, हो जाएगा। कितना? 1 लाख माइनस 2%। फटाफट आंसर बताओ मुझे, सभी बच्चे कैलकुलेट करके। 6800। मुझे वो केवल ये बताओ 1 लाख माइनस 2%, 98। ठीक है, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन कितना? 30 माइनस करो 68। अब विदाउट इंडेक्सेशन जा रहे हो तो आपका इंडेक्सेशन खत्म हो गया, तो टैक्स रेट भी क्या लेंगे? कम लेंगे। कितना परसेंट? 10%। कितना आया? 6,800 रुपये आंसर आया मेरा। सबका आया? कुछ अलग है मन में? यही आया तुम्हारा भी? अच्छा सपोज इसमें डेट ऑफ परचेज भी दे रखी होती। सपोज डेट ऑफ परचेजेस 1/5/2006, डेट ऑफ परचेज 1/5 या 4 कुछ भी ले लो, 2006। बताओ
तो इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन निकाल के जो तो कर दीजिए फटाफट से। CII की टेबल आपके पास है ही बुक में, फटाफट से कर दीजिए। सेल कंसिडरेशन या नेट सेल कंसिडरेशन तो 98 ही रहेगा। हाँ, किस में चेंज होगा आजम? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, वो इंडेक्सेशन के साथ जाएगी, है ना। अच्छा, 30,000 इंटू क्या करूं? 363 डिवाइडेड बाय 122 पक्का? आदित्य निकालो ना CII। अरे कैलकुलेटर में नहीं बेटा, बुक में। पेज नंबर बताओ CII का। 394 निकालो बेटा सारे। अच्छा आदित्य कौन सा पकड़ोगे इसमें से? 2006-07 का। चलो 122 कितना है? 89263 सबका सेम है। अच्छा माइनस 98 कितना है आंसर? 8737 आ गया। ये क्या है? कैप गेन्स। अब टैक्स भी तो निकलेगा कितना परसेंट। अब इंडेक्सेशन दिया तो टैक्स रेट बढ़ा देंगे। इसका 20% कितना है? 1748 अप्रोक्सीमेटली। ये क्या है आपका? लॉन्ग टर्म कैप गेन्स एज पर सेक्शन 112 खत्म। और ट्रांसफर हुआ हो 23 जुलाई के बाद तो फिर तो कुछ मत देखना सर। 98 माइनस 30 और जो कैप गेन्स आया 68 उस पे 12.5 खत्म आंसर। अरे समझ में आता है नहीं? 12.5 ना बेटा। पेज नंबर 462 पे देखो ना, अदर एसेट्स दिख रहा है? मिल गया? ये याद रखने हैं, हो जाएंगे रिवीजन से केवल। चलो सर इधर आइए, पेज नंबर 471 पे सभी बच्चे मूव करेंगे। 471 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे होमवर्क हैं। कल ही आप मुझसे चेक कराएंगे और डबल पूछेंगे इस पर। पहले आपको करने के लिए दे रहा हूं, जो क्वेश्चन नहीं होंगे मैं करूंगा आपके साथ। ठीक है? हो जाएंगे? करने हैं। अब आपका होगा टेस्ट और मेरी है उधर क्लास। ठीक है?